इधर बिहार में इसी साल चुनाव हैं और जो मौजूदा निर्णय है उसको उससे भी जोड़ा गया। चुनावी सियासत पर मोदी सरकार के इस फैसले का असर पड़ना तय है। लोगों ने तो इस फैसले को उसी से जोड़कर ही देखा है। सीएम नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराने के सरकार के कदम पर स्वागत करते हुए एक एक्स पोस्ट किया है और यह एक्स पोस्ट में क्या लिखते हैं? जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की असल संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान और विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। तो नीतीश कुमार ने जहां जाति जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया, तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कार्यकर्ताओं के साथ इस फैसले का जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी, आतिशबाजी की। इस फैसले को उन लोगों को करारा जवाब बताया जो अब तक जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे। मतलब तेजस्वी ने जश्न मनाकर बीजेपी को याद दिलाया कि वो अब तक इस पर उनका विरोध करती आई। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई। तो बात तो सही है कि जाति आधारित गणना तो की गई, लेकिन एक सर्वे के तौर पर सीमित रह गए और उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। उसका इस्तेमाल सरकार ने कहाँ किया, ये भी एक सवाल है। अब बड़ा सवाल ये कि जातिगत जनगणना के फैसले का बिहार की सियासत पर कितना इम्पैक्ट आएगा। आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ किस गणित को लेकर किया जा रहा है। ओबीसी और ईबीसी, जो वहाँ की अति पिछड़ा आबादी है, उसको ईबीसी वर्ग में रखा है। उसे साधना बड़ा आसान हो जाएगा एग्जैक्ट फिगर्स आ जाने के बाद। महागठबंधन जाति जनगणना का क्रेडिट लेगी। यह आज से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारी 30 साल पुरानी मांग है, और वाकई सही बात थी। 2010 में जो उन्होंने मांग शुरू की थी, वो अब जाकर केंद्र सरकार पूरी करने वाली। एनडीए पिछड़ों के हित में इसीलिए फैसला बताएगी, जो बीजेपी ने आज से शुरू कर दिया। आरजेडी कांग्रेस को चुनावी रणनीति में अब तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि मांग पूरी हो गई। इसी पर कई रैलियां बीजेपी के सामने आरजेडी ने की हैं। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी भी निकली है सड़कों पर। तो अब स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। बीजेपी और जेडीयू जाति जनगणना का मुद्दा छीन चुकी है, तो अब उनको अपने पुराने पिछले सब बयानों के जवाब जनता के बीच में देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जेडीयू तो ठीक है, लेकिन बीजेपी क्या तर्क देगी, ये बीजेपी को सोचना है।